हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सारण के बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण से बीजेपी के सांसद है और वर्तमान में यहाँ से चुनाव के प्रत्याशी भी हैं। सर, चुनाव लगातार चल रहा है, आप घूम भी रहे हैं। तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और मेरी बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य, जो कि सारण से भी आरजेडी की उम्मीदवार है, उनका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। क्या लगता है आपको, इमोशनल कार्ड लगातार खेला जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई मेरी बहन को आप समर्थन करें, क्या कहेंगे? अब हमको तो समझ में नहीं आया कि ओ पॉजिटिव है। हमारा तो बी पॉजिटिव है। बहुतों का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है। तो संदर्भ क्या था? कई बार भाषण में कुछ बात समझ में नहीं आता है। और अगर ओ पॉजिटिव को वो कहना चाहते हैं वो पॉजिटिव है, तो बीच में बहुत अजीब अजीब बयान कैंडिडेट का आते रहता है कि मतलब पड़ोसी का बच्चा है क्या, इस तरह का बयान, या फिर बेवकूफ है। तो इस प्रकार के बयान में कहना क्या चाहते हैं, लेकिन अगर मेडिकल दृष्टिकोण से वो कहना चाह रहे हैं ओ पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव डोनर होता है, यही कहना चाहते हैं। और जिससे तो ये तो परिवार का काम है। देखिए, परिवार तो होता ही इसलिए है कि दुख के दिन में माँ बाप की सेवा के लिए और एक दूसरे के पीठ पर खड़ा होने के लिए। तो हम सबका परिवार तैयार रहता है, और आपका भी परिवार, जितने दर्शक है उनका परिवार। परिवार का मतलब ही यही होता है। तो ये वोट में कैसे बदल सकता है, ये वोट कैसे हो जाएगा, हमको नहीं समझ में आया। मन से तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीधे ये कहा कि आपको पता है मेरी बहन ने क्या किया है, मैं ये कहूंगा नहीं। नहीं, अच्छा है, करना ही चाहिए। अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए बाल बच्चे को, तो ये तो बड़ा जरूरी है। तो इसमें नया चीज क्या है? तो करना ही चाहिए उसमें। तो ये मन से कहा जा रहा है कि भाई मेरे बहन ने किडनी दिया है पिता को और सारण की जनता के लिए मैं जान न्यौछावर कर दूंगी, सारण के लोगों के लिए मैं काम करूंगी, मुझे मौका दीजिए। देखिए, सिंगापुर में, पटना में तो ऑपरेशन होगा नहीं। लालू जी ऐसा तो कोई व्यवस्था किए नहीं कि पटना में किडनी ट्रांसप्लांट हो। तो खुद का ट्रांसप्लांट पता नहीं कि यहाँ के गरीब जो जिनका किडनी रोज फेल करता है, कितने लोग सिंगापुर जाएंगे, कितने लोगों को ले जाके वो सिंगापुर करेंगे। और डॉक्टर तो कहते ही कि डोनर तो घर ही का होना चाहिए, सबसे बेस्ट डोनर होता है। मेडिकल दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है कि तो ये वोट का कैसे विषय हो सकता है? मेडिकल का चर्चा हो सकता है, लेकिन ये वोट में कैसे बदल जाएगा? तो ये सब सवाल पर पॉलिटिक्स करना, जब एजेंडा रहित पॉलिटिक्स होता है ना, जब सिद्धांत रहित पॉलिटिक्स होता है, तो ये विषयों को लोग सामने लेके आते हैं। परंतु ये विषय नहीं है। विषय है अर्थव्यवस्था का, विषय है आपके। अब हम बार बार कहते हैं कि भाई जो कैंडिडेट है, अगर वो कैंडिडेट लालू यादव की बेटी नहीं होती तो कौन उनको सड़क पे पहचानता, या कहीं और सड़क पर या घर पे पहचानता? तो यहाँ के कैंडिडेट दरअसल लालू प्रसाद यादव जी हैं। और लालू प्रसाद जी का जब चेहरा लोगों को दिखता है ना, तो लोग डर जाते हैं कि ये प्रतिनिधि तो वही है। तो लालू जी ने अपना चेहरा छिपाना चाहा एक ऐसे कैंडिडेट को लाके, लेकिन लोग तैयार नहीं है, हम ऐसा समझते हैं। और तेजस्वी जी भी अपना चेहरा छिपाना चाहते हैं। तो सब रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट है, मुखौटा है। ये सब लड़ाई के पीछे लालू जी का है। अब लालू जी छपड़ा बैठे हुए हैं। हमसे तो कई बार लालू जी खुद लड़े, छपड़ा कभी नहीं आते थे, चुनाव के दिन तक शायद नहीं आते थे। अब बाल बच्चों ने इनको बहुत तंग कर रखा है। ये बुला करके करेंगे चलिए हम जब टिकट दिए हैं तो जिताइए, और बेचारे गर्मी में छपड़ा बैठे हुए हैं। तो ये सब भी ठीक नहीं है। लेकिन अब पुत्र मोह, बेटी मोह तो होता ही है, तो उन्होंने इतिहास में भी देखा है। तो बड़ा संकट है लेकिन लालू जी के लिए। लेकिन लालू जी अब तबीयत खराब है, और हमको बहुत बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में ऐसे, लेकिन लोग तैयार नहीं है। क्या लगता है सर, इंडिया अलायंस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने की साजिश जो है वो की जा रही है, संविधान हाथ में लेकर उन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है। जो जिन लोगों ने बिहार में राज किया और जो खुद चारा घोटाला में जेल चले गए, वो संविधान की बात करे। अब संविधान पढ़ना, उसे समझना, और कौन से संविधान को बदला जा रहा है। और अगर मुझे याद है तो संविधान एक 125 120 125 बार तो भारत में आजादी के बाद बदला भी गया है। तो किस बात को कहना चाह रहे हैं, कौन सा संविधान बदल रहा है? और हम लोगों ने भी, सभी पार्टियों ने जब जब रिक्वायरमेंट हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया। तो कौन सा चीज बदल जाएगा? तो कुछ का कुछ थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। अब हो सकता है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी विचारधारा में पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, डिबेट से कोई लेना देना नहीं, सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं, नेशनल थॉट प्रोसेस से कोई। अब उन लोग क्या बोलता है, कहां बोलता है, क्या बदल जाएगा भाई?
और बदलना हो तो हम लोग कभी भी बदल सकते हैं, आज भी एनडीए की बहुमत है भारत में, तो क्या बदल जा रहा है? तो ऐसे ही कुछ कभी भी कुछ कह देना है और आप लोग भी उसी बात को दोहराते रहते हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो लगातार अपने टिकट वापस कर रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जब टिकट देना चाहिए, और कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, अब उसको अगर अपने टिकट देने में ठोक के नहीं दे रहे हैं, ठोक बजा करके, तो बड़ा चिंता का विषय है कि भाई उनके कैंडिडेट भाग जा रहे हैं, उस पर हम क्या कहें? ये तो कांग्रेस पार्टी ना जवाब देगी कि उनके कैंडिडेट क्यों भाग जा रहे हैं। क्या लगता है सर, लालू प्रसाद यादव लगातार जिस तरह से घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी बेटी है, इसको आप लोग चुनाव जिताएं, और बार बार किडनी को लेकर ये बातें कही जा रही है कि भाई किडनी दिया है, और किडनी को लेकर ये बात वोट मांगी जा रही है। इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, कई बार ये बातें आई कि भाई मैंने किडनी दिया है और आप मैं क्या कहते हैं मुझे चुनाव में वोट देकर जिताएं, सारण के लिए मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगी, सारण के लिए मैं काम करूंगी। जान निछावर करने का भी कोई जरूरत नहीं है, तो काम करने का है। अब जैसे लालू जी उनको कैंडिडेट बनाना चाहते थे, तो 5 साल पहले यहाँ ला देते, थोड़ा देखती दे। अब 15 दिन पहले आया हुआ कैंडिडेट 5 साल 25 साल हो करेंगे, दिखाएंगे, कर देंगे, तो बात की बात है ना। तो पहले थोड़ा इस धरती पर आ करके अपना पता जमा करके लोगों से मिल करके, अब 10 दिन आ करके चुनाव में और आगे का पूरा भविष्य, कोई लोग इतना जल्दी भरोसा नहीं करता है। हम लोग तो यही हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, कामयाब है, नाकामयाब है, लेकिन रहते तो गांव में, अमनौर में हैं, देश की राजनीति करके यहीं टिके हैं। आपका पता क्या है भाई? आपका तो ये भी नहीं पता है कि आप छपरा में है, आपका पता कि पटना में है, कि लोग कहते हैं सिंगापुर में है। तो जिसका पता ही नहीं हो उसके बारे में हम लोग चर्चा क्या करें? पता लालू जी का है, लालू जी का भी छपरा में पता नहीं है, तो गोपालगंज में उनका जन्म हुआ, तो इसलिए इस पर चुनाव कैसे हो सकता है? लेकिन वो चुनाव तो देश के प्रधानमंत्री का जो मैनिफेस्टो है ना। अब देखिए पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, और उसमें एक भी सांसद बिहार में नहीं, और देश का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। बड़ा तो लोग नहीं समझता है क्या? लोग समझता है जिस पार्टी में एक भी सांसद नहीं है तो अपने राज्य का तो ठिकाना ही नहीं है, और राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि क्या थॉट प्रोसेस है। तो उस पार्टी के बारे में बहुत चर्चा करना कोई संदर्भित नहीं है, लेकिन चुनाव होता है, और लालू जी इस राज्य के अभी भी बहुत पावरफुल है, उनका भय है। लालू जी के नाम से आज भी लोग छपरा के गरीब डरते हैं, पिछड़े जाति के लोग डरते हैं, कमजोर जाति के लोग। लालू जी के जो एजेंट्स घूम रहे हैं चारों तरफ, मार पिटाई उन लोगों ने शुरू कर दी है पूरे छपरा में। कोई भी अगर कहीं जा रहा है तो उसको मार पीट रहे हैं, उसके दरवाजे पर जा रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे गए, तुमने ये डीजे क्यों बजाया, ये इसमें भगवान राम का तुम रामनवमी में झंडा कैसे लगाया। तो वो तो लोग देख ही रहा है कि आतंक शुरू हो गया भाई। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एनडीए का कार्यकर्ता सामान्य वोटरों का, गरीबों के पीठ पर खड़ा होकर उसके समर्थन में और प्रोटेक्शन में खड़ा है। तो ये हमारे साथ हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि सारण से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इस बार चुनावी मैदान में हैं। इनके ठीक सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य। ये कह रहे हैं कि दहशत का माहौल है लालू के नाम पर, छपरा के लोग डरते हैं। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन किस पे कितना भारी पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो सारण और छपरा के लोगों के साथ मारपीट करने पर उतर आए हैं। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।